हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चैप्टर का पार्ट 4। और आज की इस वीडियो में हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो हम आज की इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वो भी टॉपिक हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। यानी ओवरऑल हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फुल कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो डेफिनेशन दिया गया है वही डेफिनेशन हम समझेंगे दोस्तों। सो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ एक्ट, a bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of an instrument. So दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो हाथों से लिखा जाता है और जिसमें अनकंडीशनल कंडीशन होती है, यानी इसके साथ कोई एडिशनल कंडीशन ऐड नहीं होती है। और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है उसकी वहां पर सिग्नेचर भी होती है, साइंड भी होती है, जिसमें क्या कहा जाता है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसमें क्या कहा जाता है? इसमें डायरेक्शन दिया जाता है एक पर्सन को कि इतना अमाउंट तुझे पे करना है एक सर्टन पर्सन को, या तो फिर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है उसको, एक आदमी को, एक पर्सन को डायरेक्शन दिया जाता है, जिसे ही हम कहते हैं दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपके डेफिनेशन के हिसाब से हमने देख लिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एक्स पर्सन को मैं 20,000 रुपीज दे रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं एविडेंस के तौर पर मैं क्या कर रहा हूं, एक पेपर लिख रहा हूं, एक इंस्ट्रूमेंट लिख रहा हूं, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि मैं तुझे 20,000 रुपए दे रहा हूं और जब मैं तुझसे मांगूंगा या तो फिर मुझे इस डेट तक तू मुझे रिटर्न कर देना। पैसे भी मैं ही दे रहा हूं और मैं ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के दे रहा हूं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो पर्सन पैसे दे रहा है वही पर्सन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पिछली वीडियो में हमने प्रोमिसरी नोट समझा था। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, जो पैसे उधारी पे ले रहा है वो पर्सन प्रोमिसरी नोट लिख के देता था। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो पैसे दे रहा है उधारी पर, सो देने वाला ही यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखता है, जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोस्तों। आप यहां पर एक टॉपिक डिस्कस करें, गौर करें, सर्टन पर्सन टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू द बियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो लिख रहा है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है, या तो फिर उसे रिटर्न करना, पैसे उसे पे करना का रिडक्शन जाता है, या तो फिर किसी और को भी, किसी और का भी नाम लिख सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। किसी और को पैसे पे करना है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। मैं आपको जो यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। सो ये यहाँ पर याद रख लीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर जो पैसे दे रहा है वही वो डॉक्यूमेंट लिखता है, वही वो इंस्ट्रूमेंट लिखता है, जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोस्तों। सो दोस्तों, हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वो देखेंगे दोस्तों। टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ड्रावर रहता है, ड्रॉई रहता है एंड थर्ड पे ही रहता है। सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो 2 पर्सन, 3 पर्सन कैसे समझेंगे? फर्स्ट तो समझ लीजिए ड्रावर कौन होता है। ड्रावर वो पर्सन होता है जो पैसे दे रहा है। अब जैसे मैं पैसे दे रहा था तो मैं ड्रावर हो गया। यहां पर जो पैसे दे रहा है और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है वो पर्सन होता है दोस्तों ड्रावर। उसके बाद सेकंड पर्सन होता है ड्रावी। ड्रावी वो पर्सन होता है जो उधारी पे पैसे ले रहा है। जहां पर एग्जांपल में मैं एक्स समझाया था, एक्स पैसे ले रहा था, एक्स होता है दोस्तों ड्रावी। और एक बात, अगर एक्स ने वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, पैसे ले रहा हूं को, तो उसे हम एक्सेप्टर भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद अब बात बढ़ती है, ये हमारा पेई कौन है? सर, ये पेई थर्ड पर्सन यहां पर क्यों हो रहा है? पे वो पर्सन होता है जिसे पैसे, जैसे ड्रावी ने पैसे ले लिए 20,000 रुपए, उसे कुछ टाइम के बाद रिटर्न करना होता है। रिटर्न जिसे करेगा, वो जिसे वो रिटर्न करेगा वो पर्सन होता है पे। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो ड्रावर होता है, ड्रावर को ही पैसे मिल जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल पे कौन आता है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा दोस्तों। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक्स को पैसे दिया था, लेकिन मैंने किसी के पास से वही 20,000 रुपए उधार लिए थे। फॉर एग्जांपल मैंने रवि के पास से 20,000 रुपए उधार लिए हैं, तो मैं एक्स को क्या कहूंगा, तू मुझे पैसे मत दे दे, तू डायरेक्टली क्या कर,
तू जाके रवि को दे दे, क्योंकि मैं रवि को देना हूं पैसे। तो यहां पर क्या होगा, रवि को पैसे मिल रहे हैं, जो एक्स के पास से पैसे है वो रवि को मिल रहा है। सो रवि यहां पर क्या हो गया, पेई हो गया। सो ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो सकता है दोस्तों। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे चेक्स होंगे, चाहे आपका प्रोमिसरी नोट होंगे, चाहे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होंगे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो सकते हैं दोस्तों। जैसे पेई वो पर्सन होता है जिसे एक्चुअल पैसे मिलेंगे, वो होता है दोस्तों पेई। ये तीन पार्टी इन्वॉल्व रहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के तरफ, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स माइंड में रखने जरूरी है। टोटल 6 एलिमेंट्स है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं वो हाथों से लिख के बनाना चाहिए ना, राइटिंग में होना चाहिए। या तो फिर आप पेन का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, या तो फिर टाइप राइटिंग करके भी आप वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं दोस्तों। सेकेंड है, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रावर। ड्रावर वो पर्सन होता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है और पैसे देता है, उसकी साइन कंपलसरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे होनी चाहिए। अगर वो लिख रहा है, लिखे के बाद लास्ट में उसकी साइन होगी, तभी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल होगा, वरना तब तक वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद थर्ड है, द ड्रावर, ड्रावी, पेई मस्ट बी सर्टन। जो तीनों पर्सन है, ड्रावर जो पैसे दे रहा है, ड्रावी जो पैसे ले रहा है, और पेई जिसे पैसे पे करना है कुछ समय के बाद, तीनों पर्सन सर्टन होने चाहिए। सर्टन यानी वो तीनों या तो फिर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, या तो फिर कोई बिजनेस हो सकता है, या तो फिर बैंक्स हो सकते हैं। सो वो कोई भी रहता है कि नहीं, वो सर्टन इंसान होना चाहिए और उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उन तीनों का नाम स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। अब जैसे मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरा नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, एक्स को दे रहा हूं तो एक्स का नाम मेंशन होना है, अगर एक्स को पे करना है रवि को तो रवि का भी नाम उसमें मेंशन कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है, द सम पेएबल मस्ट बी आल्सो बी सर्टन। जो अमाउंट है, अमाउंट आप कितना उधारी पे दे रहे हो, वो अमाउंट भी यहां पर पर्टिकुलरली मेंशन होना चाहिए। आप 20,000 दे रहे हो तो 20,000 उसमें मेंशन होना ही होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है, इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस टू पे मनी एंड मनी ओनली। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा हुआ आता है कि वो पर्सन को आप पैसे पे कर रहे हो, यानी वो पर्सन को आप पैसे दे रहे हो और वो पर्सन पैसे देगा, आपको देगा, ये आपको लिखा हुआ रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेन एलिमेंट है दोस्तों कि आप डायरेक्शन दे रहे हो कि वो पर्सन पे करेगा मुझे इस समय तक बोल के आप दे रहे हो, और पैसे पे रहे हो और उसके सिवा कुछ भी नहीं पे करेगा बोल के आप लिख के देते हो दोस्तों। उसके बाद द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। जो ऑर्डर है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई एडिशनल कंडीशन ऐड नहीं होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं लिख रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं 20,000 रुपीज मैं पे कर रहा हूं एक्स को, मैं पे कर रहा हूं तभी मैं लिखूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि जब मैं पैसे मेरे पास 10 दिन के बाद आएंगे, 10 दिन के बाद मैं दूंगा उसे, लेकिन अब मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाऊं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोई भी एडिशनल कंडीशन ऐड नहीं होनी चाहिए आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 6 एसेंशियल एलिमेंट जो प्रेजेंट होने चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल कॉन्सेप्ट देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और प्रॉमिसरी नोट और चेक्स के भी दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।